मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। साथ हूं आपके मैं अर्पिता आर्या। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे बने रहिएगा हमारे साथ। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी होंगी। भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर लगे, इस पर सियासत गर्म है। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही तेलंगाना में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप और दूसरी खबरें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां। जब चंद घंटे के लिए भोपाल के ईदगाह इलाके में पसरा गैस त्रासदी का खौफ, क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप। एमपी की पूर्व मंत्री इमरती देवी के विवादित बोल, वायरल हुआ सरकारी जमीन कब्जाने के लिए लोगों को उकसाने वाला वीडियो। लखनऊ में कानून व्यवस्था का उड़ा मजाक, युवकों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और आधे घंटे बाद 100 शहर 100 खबर। तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश के रुपए पर किसकी तस्वीर लगे, देश में इस पर दिलचस्प सियासत शुरू हो गई है। कल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नोट पर बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की। तो आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं। मनीष तिवारी ने कहा कि बापू के साथ महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर की तस्वीर आज के भारत की सच्ची तस्वीर पेश करेगी। बापू के साथ लगे अंबेडकर की तस्वीर, मनीष तिवारी ने बकायदा उसके जवाब में जो आम आदमी पार्टी ने बातें उठाई कि क्यों नहीं गांधी के अलावा लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो लगाई जाती है, वो भी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, मनीष तिवारी ने जवाब इसमें दिया कि अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। तो नोट पर अब अपनी अपनी राय सामने आ रही है। जहां अरविंद केजरीवाल को दिवाली की पूजा के दौरान यह ख्याल आया कि क्यों ना नोट पर गांधी जी के अलावा लक्ष्मी गणेश की भी फोटो हो, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वहीं अब कांग्रेस भी इस सियासत में कूदती नजर आ रही है और मनीष तिवारी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लक्ष्मी गणेश तो ठीक है, अंबेडकर क्यों नहीं होने चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर सियासी गर्मागर्मी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसमें नया तड़का लगा दिया। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने केजरीवाल के बयान को टैग करते हुए ट्वीट किया, करेंसी की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं। एक तरफ महान महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर। अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद का एक अद्वितीय फ्यूजन जो आधुनिक भारत की प्रतिभा का सटीक प्रदर्शन होगा। भारतीय करेंसी पर बापू की तस्वीर, केजरीवाल बोले लक्ष्मी गणेश को भी लगाओ। मनीष तिवारी ने कहा अंबेडकर क्यों नहीं। नोट की तस्वीर पर सियासत जबरदस्त। बापू, लक्ष्मी गणेश, अंबेडकर, प्रतीकों की राजनीति चरम पर है, क्योंकि जो नेता इन मुद्दों को उठा रहे हैं उन्हें पता है कि किसी भी दल के लिए इसका सीधा विरोध मुश्किल होगा। न कोई दल लक्ष्मी गणेश का विरोध कर सकता है और न ही अंबेडकर का। हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात में चुनाव है और चुनाव के वक्त अक्सर कुछ नए मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन करेंसी पर किसकी तस्वीर लगे, इसके बारे में अब तक किसी ने सोचा नहीं था, जिसे केजरीवाल ने सोच लिया। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है। केजरीवाल बोले तो बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता भी एक्शन में आ गए, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा सवाल उठा दिया था जिसका सीधा विरोध मुश्किल था। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है।
आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी महात्मा गांधी की फोटो के साथ ही दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है। दुनिया में किसी भी मुल्क की विकास दर का अनुमान भारत के बराबर भी नहीं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को फोटो की नहीं, नेताओं की सही नीयत की दरकार है, सही नीति की दरकार है। आज तक ब्यूरो। मौसम हो तो एक जो सोच है वो सियासत को बदल देती है, और कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद होता नजर आ रहा है। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गौरव भाटिया, आपके सामने अरविंद केजरीवाल ने केवल ये बात रखी कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए, अब कांग्रेस चाह रही है कि अंबेडकर की भी फोटो होनी चाहिए, तो आपके सामने तो बहुत बड़ी दुविधा। अर्पिता जी, कोई दुविधा नहीं है, बल्कि देश की जनता देख रही है किस प्रकार से भ्रष्टाचारी और ढोंगी, चाहे वो महाबेईमान आम आदमी पार्टी के पापी अरविंद केजरीवाल हों और अब कांग्रेस पार्टी के जो कि खानदानी भ्रष्टाचारी हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं और इनकी बातों में विरोधाभास है। पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किस पार्टी ने किया है? किस पार्टी ने कभी उनको वो तवज्जो नहीं दी जिसके वो हकदार थे? किस पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा था, उनको अपमानित किया था? ये कांग्रेस पार्टी ही थी। और कल भी जैसे ढोंग हुआ वैसे ही आज कांग्रेस पार्टी ढोंग कर रही है, और जनता इनको अच्छा सबक सिखाने वाली है। हम सब जानते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, और चुनावी मौसम में भ्रष्टाचारी निकल के चुनावी हिंदू बन जाते हैं। अब ये चुनावी अंबेडकरवादी बन गए। लेकिन गौरव, जब तक ये पूजा पाठ कर रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन अब तो गेंद बीजेपी के ही पाले में डालते हुए ये नजर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप जुड़े। तो अब गेंद जो है वो देखिए बीजेपी के पाले में नजर आ रही, क्योंकि केजरीवाल और मनीष तिवारी जब ये सवाल उठाया तो बीजेपी को पर सवाल उठेंगे कि क्या ऐसा बीजेपी कर सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी बनती है। केजरीवाल के बयान पर नेताओं में जुबानी जंग लेकिन शुरू हो चुकी है। आइए आपको जरा दिखाते हैं ये दो बयान। आखिरकार लक्ष्मी के पुजारी केजरीवाल जी की बात ओठों पर आई गई। बहाना चाहे नोटों पर लक्ष्मी छापने का है, परंतु हर काम करने से पहले लक्ष्मी रहेगी तो उनके सामने। भक्ति इसी को कहते हैं। अरे भाई, इंडोनेशिया जैसे मुल्क जहां पर 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां की करेंसी पर भी भगवान गणेश आपको की फोटो मिल जाएगी, भगवान गणेश की। और अगर ये डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? सारी लीडरशिप, सारे नेता, सारे प्रवक्ता इसके खिलाफ क्यों है? मैं बीजेपी से चाहता हूं अपना स्पष्ट मत सामने रखें और प्रधानमंत्री जी अपना मत स्पष्ट करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है उससे वो सहमत है, असहमत है। तो ये सियासत देखिए चल पड़ी है, लेकिन एक तरफ जहां ये सियासत, वहीं दूसरी तरफ एक और सियासत। तेलंगाना की बात करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर आई। तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का मामला सामने आया और इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है, आरोप बीजेपी पर लग रहा है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उपचुनाव से पहले तेलंगाना की सियासत में भूचाल। टीआरएस का आरोप, विधायकों को खरीदने की कोशिश। फार्म हाउस पर पैसे और पद का लालच दिया। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस बुधवार की रात अजीज नगर के इस फार्म हाउस पर पहुंची तो यहां के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के 4 विधायक मौजूद थे। आरोप है कि इनको टीआरएस छोड़कर बीजेपी में आने के लिए खरीदने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए पैसे से लेकर पद और बड़े ठेके दिलाने का ऑफर किया जा रहा था। इसी दौरान विधायकों की सूचना पर पुलिस ने छापा मार दिया।
जिन विधायकों को पैसे का ऑफर किया गया उनमें पायलट रोहित रेड्डी, रेगा कांताराव, गोवाला बालाराजू और बीरम हर्षवर्धन शामिल थे। मोइनाबाद దగ్గర ఫామ్ హౌస్ లో మనకి ఇక్కడ కొందరు సమావేశమయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధానంగా మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సమాచారము టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. इस मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें एक दिल्ली का है। गिरफ्तार लोगों में रामचंद्र भारती और सतीश शर्मा दिल्ली का है और फरीदाबाद के मंदिर से जुड़ा है। दूसरा नाम नंदू नाम का शख्स है जो डेक्कन प्राइड होटल का मालिक है। तीसरा शख्स डी सिमाहा याजी तिरुपति का है। हालांकि बीजेपी ने इस खरीद फरोख्त के आरोप का जोरदार खंडन किया है और इसको केसीआर के दिमाग की उपज बताया है। तेलंगाना में जो भी शाम से चल रहा है मीडिया में पूरा, उनके टीआरएस पार्टी के 4 एमएलए को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया ऑफर करे बोल के जो मीडिया में चल रहा है, उसका पूरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन पूरा केसीआर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का पूरा इसके पीछे हाथ पूरा केसीआर का ही है। ये ड्रामा पूरा केसीआर चला रहा है। उसमें चारों एमएलए में 3 एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीआरएस में ज्वाइन करे सो है तीनों। बीजेपी ने भले ही आरोपों को नकारा हो, लेकिन टीआरएस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हैदराबाद में टीआरएस भवन के बाहर बड़ी तादाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक जमा हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन विधायकों ने पुतला भी फूंका। हालांकि आगे की जांच के बाद साफ होगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप कितने सही हैं। हैदराबाद से अपूर्वा, आज तक। अब्दुल बशीर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जहां आरोप और प्रत्यारोप भी लगने लग गए हैं कि बीजेपी ने यहां करोड़ों का ऑफर इन विधायकों को दिया है, क्या बीजेपी हालांकि सामने आकर क्लियर तो कर रही है, लेकिन और किस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं और सच्चाई कहां दिख रही है? देखिए, जो आने वाले उपचुनाव, मुनुगोडु उपचुनाव को लेकर भारी पॉलिटिकल वार कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। ये पॉलिटिकल ड्रामा जो शुरू हुआ कल 8 बजे, 3 लोग, एक सिमहैया जी जो स्वामी जी है, एक सतीश शर्मा जो दिल्ली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से वो यहाँ पर आए थे, और एक नंद कुमार, ये 3 लोगों पर ये आरोप है कि इन लोगों ने टीआरएस के एमएलए को खरीदने की कोशिश की है। उनको काफी भारी मात्रा में कैश देने का वादा किया अगर वो पार्टी शिफ्ट करते हैं तो, और कैश के साथ साथ पोस्ट और साथ में कॉन्ट्रैक्ट का भी वादा इन्होंने किया। ये टीआरएस एमएलएज ने बताया है। तो ये आरोप के साथ पुलिस यहाँ पर, ये टीआरएस एमएलएज ने साइबराबाद पुलिस को इसका इन्फॉर्मेशन दिया, एक टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके बाद ये वो फार्म हाउस है जहां पर पूरी घटना हुई। यहाँ पर 4 एमएलएज यहाँ पर आए थे, इन 3 लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत चल रही थी। तब टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन के चलते पुलिस, साइबराबाद पुलिस यहाँ पर छापामारी करती है और ये पता चल रहा है कि यहाँ से उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ से जब वो लोग को रात में 10 साढ़े 10 के आसपास ले गए, कोई कैश की बात तो पुलिस ने बताई नहीं है, लेकिन आरोप है कि भारी संख्या में कैश का जो है बातचीत हुई थी। लगभग 100 करोड़ में 4 एमएलएस को खरीदने की बात की गई। ये जो है सूत्रों के हिसाब से, तेलंगाना के टीआरएस के जो सूत्र है उनके तरफ से ये पता चल रहा है। अब्दुल, ये बता दीजिए, इन 3 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से क्या क्या मिला? कोई कैश भी मिला? क्या चीजें मिली? जब पुलिस ये दावा कर रही है कि उनको पकड़ा तो उनके पास से कई चीजें मिली, तो उन कई चीजों में जरा पुलिस ने स्पष्ट किया क्या था? अभी पुलिस ने ये बताया है कि यहाँ पर जो है बस आरोप लगाए हैं, हालांकि कैश कहीं बताया नहीं गया है। कैश के इंफॉर्मेशन बस दी गई है कि कैश इनको ऑफर किया गया है। हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में लेते हुए केस रजिस्टर किया। अभी जो जानकारी है, पूर्ण रूप से जानकारी पुलिस अभी देना इसमें बाकी है। लगभग जो है कुछ जब पुलिस ने यानी अभी इस पर बहुत सारी जानकारियां आनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब जरा बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के 9 परिवार के पलायन पर अब सियासत गर्मा गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीएम और गृह मंत्री से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, अभी जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लगातार जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उसके कारण जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित कश्मीर में हैं, उनमें भय उत्पन्न हो गया है। और जो अभी ताजा मामला सामने आया है कि जो शोपियां जिला है दक्षिण कश्मीर में, वहां से 10 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवार जो हैं उन्होंने पलायन कर दिया है और वो अब जम्मू आ गए और वो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, वहां पर उनके रहने लायक माहौल नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भाई बहनें जो यहाँ कई सालों से रह रही थी, बड़ी आराम से रह रही थी, वो ये महसूस करती हैं कि उनका रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी तरफ हमारे गृह मंत्री को देखना चाहिए, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो हालात ठीक नहीं है, नहीं तो हालात ठीक होते ये क्यों जाते। इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जरूरी नहीं तो जो बाकी भी रह गए हैं वो भी भाग जाएंगे, फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो 90 में थी। मैं समझता हूँ इस पे बहुत, तो मैं वजीर आजम से भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बहुत जल्दी मीटिंग बुला के इसका हल निकालना चाहिए। कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है और इसकी सुरक्षा कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर लोग कब्जा करें तो क्या होगा। एक जमीन विवाद को सुलझाने के लिए हुई महापंचायत में मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री बीजेपी नेता इमरती देवी लोगों को सरकारी जमीन कब्जाने के लिए उकसाती नजर आई। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा लगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भीतरवार में 96 गांव की महापंचायत में। महापंचायत बुलाई गई थी एक विवादित भूमि पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर उठे विवाद पर। लेकिन हैरानी देखिए, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश लघु निगम की अध्यक्ष इमरती देवी लोगों को समझाने की जगह सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नसीहत देती नजर आई। खुलकर बताया कि वो खुद ऐसा कर चुकी हैं। यहाँ कोई शहराई का होगा या नहीं होगा, मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर जो घेरी है, उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से और वो 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे हैं। बीजेपी नेता और सिंधिया समर्थक माने जाने वाली इमरती देवी ने बातों बातों में सरकारी जमीन कब्जाने का साफ साफ फार्मूला बता दिया कि जो सरकारी जमीन खाली दिखे बाबा साहेब की मूर्ति लगा दो। ऐसे ही हमारे बिलौड़ा में भी जमीन डरी थी, पीछे हमारे राजेंद्र भाई बैठे हैं, गोपाल भाई साहब भी बैठे हैं, इनने सबने कही वहाँ जमीन है। तो हमने बोले क्या करें, हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है तो कैसे है, हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो अपनी जमीन में। समर्थकों की नारेबाजी से इमरती देवी का जोश दोगुना हो गया। फिर वो भूल गई कि वो एक लोक सेवक हैं। पुलिस वालों के सामने ही पुलिस वालों का मखौल उड़ा दिया। सभी बड़ी हिम्मत से और बड़ी ताकत से ये गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी है ना, इनसे कभी मत डरना, अकेले ये तो अपने में भटके हैं और सुन भी रहे होंगे। जब हम एक हैं और हमने एक मुट्ठी बांध ली तो ये तो अकेले हैं ना, हम तो एक हैं। दरअसल भीतरवार नगर के पास गोहिंदा मार्ग पर स्थित जमीन पर एक पक्ष ने 19 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी थी, जिसे लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। प्रशासन अब तक इसका समाधान नहीं निकाल पाया है और इस बीच इमरती देवी का ये उकसाव बयान आ गया। समस्या सुलझे तो सुलझे कैसे। तो आज भी हमारी बिलौड़ा में भी बाबा साहब की मूर्ति है, पूरी बाउंड्री है, सामुदायिक भवन भी बन गया, पेड़ पौधे लगे हैं और
बहुत अच्छी मेन रोड पे हमारी, कैसे मेन रोड पे वो जमीन है। सरकारी संपत्ति में अक्सर ये लिखा मिल जाता है कि ये आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। लेकिन इमरती देवी और उनके समर्थकों की बातों से साफ है कि इसका मतलब कुछ और निकाल लिया है। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। और अब बात भोपाल में कल गैस रिसाव से मचे खौफ की। क्लोरीन गैस के मामूली रिसाव से कल भोपाल के ईदगाह इलाके के लोगों में खौफ पसर गया। शुक्र है हादसा बड़ा नहीं था। लगातार एक के बाद एक लोग बीमार होते जा रहे हैं और हमीदिया अस्पताल को रेफर कराया जा रहा है। धुआं आ रहा है तो बहुत खतरनाक, सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी मध्य प्रदेश की राजधानी के ईदगाह हिल्स इलाके में बुधवार को चंद घंटों के लिए खौफ का साया पसर गया। लोग सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत कर रहे थे। खौफ में लोग घरों से बाहर निकल गए। महिलाएं बच्चों को लेकर अस्पताल की तरफ भागने लगी। 38 साल पुराने भोपाल गैस कांड की खौफनाक यादें ताजा हो गई। जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं की सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बन रही मुझसे। खौफ ऐसा मचा कि पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग को मौके पर आना पड़ गया। मामला भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके के मदर इंडिया कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि वाटर फिल्टर प्लांट में मौजूद क्लोरीन गैस के टैंक से माइनर लीकेज की वजह से हड़कंप मचा था। क्लोरीन टैंक जो है, जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमीडिएटली, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। प्रशासन ने मामले को संभाला और घायलों को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। लगातार एक के बाद एक लोग बीमार होते जा रहे हैं। गैस की चपेट में आने की वजह से आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, क्लोरीन गैस का लीकेज था, परंतु उसको एक टैंकर, पानी के टैंकर में, पानी के टैंक में उस टैंकर को डाला है और वो डाइल्यूट हो रही है गैस। अभी स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राहत की बात यह है कि गैस संकट तुरंत काबू में आ गया, लेकिन चंद घंटों के लिए तो इस इलाके के लोगों की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। इजहार हसन खान, भोपाल, आज तक। तो आज ये मैच होने वाला है, संभावना यही है कि भारत इसमें जीती जाएगी। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे सिडनी से। विक्रांत, आज सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल तो ये है, क्योंकि और कोई खतरा नहीं है, क्या बारिश का कोई खतरा दिख रहा है क्या? बारिश का ही तो खतरा है अर्पिता। और बारिश क्या करती है कि कभी कभी क्या है, बरसात हो गई, मैच आपका छोटा हो गया। जितना छोटा मैच हो, सामने वाली टीम अगर कमजोर है उसको उतना ही मौका मिलता है, तो आप कतई नहीं चाहेंगे। हालांकि अगर आप देखें, इस वक्त बरसात नहीं हो रही है, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं, बहुत तेज धूप थी, तूफान आ गया, उसके बाद फिर से धूप आई, अचानक से बरसात हो गई। और इस वक्त सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच चल रहा है ऑलरेडी, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का। आपने देखा वो शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू हुई, अचानक से बरसात आ गई। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप वेदर फोरकास्ट देखें, वो ये कह रही है कि शाम 5 बजे तक, यहां पर 3 बजने वाले हैं, शाम 5 बजे तक कभी भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, जिसे कहते हैं ना शावर्स। एंड अक्रॉस द, अगर आप ये सिडनी स्काईज देखें, देखिए इस तरफ बहुत सारा ये बादल आपको दिखते हैं और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड तकरीबन इसी तरफ है। हालांकि मेरे ठीक पीछे भारत का टीम होटल है, ये आप देख रहे हैं, ये डार्लिंग हार्बर एरिया है, भारत का टीम होटल है सामने। खिलाड़ी अभी तो खैर अपने होटल में ही है, लेकिन अगर आप आसमान की तरफ देखें, एक हिस्सा ऐसा है जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है और दूसरी तरफ बादल है। इसका मतलब है कि जो वेदर फोरकास्ट है, अगर उसके हिसाब से भी आप जाएं, तो शायद वो 5 बजे, मतलब अगले 2 घंटे आपके पास वो बरसात का थ्रेट है, लेकिन शाम ये कही जा रही है कि शायद वेदर क्लियर होगा। लोकल टाइम अनुसार 6 बजे मैच भारत का शुरू होना है और उससे पहले जो बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का मैच है वो भी तय होगा। अब बड़ा दिलचस्प है कि साउथ अफ्रीका
पहला मैच एक आसान टीम से उनको पॉइंट स्प्लिट करने पड़े थे। क्यों? बरसात के कारण। अब अगर यही सूरत हाल अगर उनके साथ आज हो जाती है, मुझे लगता है हालांकि अब जैसे हल्की सी देखिए धूप निकल आई है, उनका मैच कभी भी शुरू हो जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका को नुकसान क्या है, वो पहले बैटिंग कर रहे हैं जी। बरसात आई, इनिंग रुक गई, मैच शुरू हुआ, फिर बरसात आई, इनिंग रुक गई, और चेस करने वाली टीम को एडवांटेज है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, एक ऐसा मौका भारत के पास कि पाकिस्तान की जीत का मोमेंटम को आगे लेके जाना है। बिकॉज आपका अब जो डिसाइडर है वो इस संडे है। आपने इस संडे खेलना है साउथ अफ्रीका को पर्थ में कंडीशंस ऐसी होंगी जो साउथ अफ्रीका को थोड़ा फेवर करेंगी। अगर आप आज अच्छा जीतते हैं, जीतने के साथ साथ अगर आपके बैट्समैन रन बनाते हैं, आप हर बार 31 आउट से मैच नहीं जीत सकते। तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने हमारे ओपनर हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा। आज बारिश ना ही हो, क्योंकि हमने पिछला मैच देखा आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जहां आयरलैंड कुछ पॉइंट से जीत गई, लेकिन बारिश की वजह से ही वो मैच का हाल ऐसा रहा। तो आज बस दुआ यही है कि बारिश ना हो। विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिडनी में कल टीम इंडिया को खराब खाना परोसने के मामले में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब वो बोर्ड अध्यक्ष थे तो शेफ को टीम के साथ वो भेजते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में इस तरह की दिक्कत आना ठीक नहीं है। देखिए, दुनिया भर के लोग जब भारत आते हैं तो भारत आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ता है। दुनिया भर के देशों को भलीभांति पता है कि भारत के बहुत सारे खिलाड़ी वेजिटेरियन भी हैं और देश से बाहर जाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के खिलाड़ी आते हैं, बाहर जाकर भी खाने की एक बड़ी समस्या रहती थी। वेस्ट इंडीज जैसे देश में तो कई बार खाने के लिए ना के बराबर कुछ मिलता था। तो जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष और महासचिव भी था, तब कई बार तो मैं अपने यहाँ से कुक, शेफ और बाकी टीम को भी पहले भेजता था ताकि खिलाड़ियों को भोजन की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहाँ भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, भारतीय व्यंजनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कमी रही तो वहाँ के बोर्ड को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी को अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कैसे की जाए। असम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर में मियां म्यूजियम को सील कर दिया गया और इसी रविवार को ये म्यूजियम खुला था, लेकिन बीजेपी के विरोध के बाद इसे 2 दिनों के भीतर ही सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि इस म्यूजियम में लुंगी के अलावा मियां का कुछ भी नहीं है। इसी रविवार को गोलपाड़ा के लखीमपुर इलाके में मियां म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। ऑल असम मियां परिषद की जिला समिति ने उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बताया गया कि मियां समुदाय की संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है। इसमें मियां समुदाय से जुड़ी ऐसी चीजों को रखा गया जो अब चलन में नहीं है, जैसे लुंगी, हल, मछली पकड़ने के उपकरण, चावल से बनी खाने की चीजें। म्यूजियम के लिए जिस घर का इस्तेमाल किया गया वो पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत तैयार किया गया था, जिसके साथ मुख्यमंत्री से भी मांग की गई कि गुवाहाटी में भी ऐसा एक मियां म्यूजियम बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि म्यूजियम में अगर कोई चीज मियां से ताल्लुक रखती है तो केवल लुंगी है। एटू की म्यूजियम हल मैं बुझी नापालो। नांगलखन तो अসমীয়া মানুহৰে नांगल, जी केटा माछ मरा बस्तु दिसे आमारतो अनुसूचित जातिर মানুহবিলাকেতো ৰাইজে অনুসূচিত জাতিৰ সন্মানীয় ৰাইজেতো এটো অতীজৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে। লুঙিখনক বাদ দি তাত কি নতুনত্ব আছে? असम में मियां शब्द उन बांग्ला भाषी प्रवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं। रविवार को शुरू हुए इस म्यूजियम को 2 दिनों के अंदर ही सील कर दिया गया। इसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया। मुख्यमंत्री की दलील है कि इस तरह की गतिविधि से असमिया पहचान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।